हेलो एवरीवन। लास्ट सेमेस्टर में हमने चैप्टर 1 रीड किया था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर्स का जो टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन करना चाहिए। फिजिकल फीचर्स क्या होता है? फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है शारीरिक बनावट। लेकिन जब बात किसी ज़मीन की या किसी देश की हो तो फिर उसमें उसकी भौतिक स्थितियां आ जाती हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज़, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, डेजर्ट, आइसलैंड्स। तो आप जानते हैं आपके भारत में सब कुछ है। जैसे कि आइसलैंड्स की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हैं। इसके बाद अगर डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान है। फिर अगर आगे बढ़ें, माउंटेन्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, वहाँ पर माउंटेन्स हैं। असम में भी कुछ हैं। वो पूरा जो आपकी बेल्ट है नॉर्थ की, वो माउंटेन्स से ही फिलअप है। प्लेन्स की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर प्लेन्स हैं, समतल मैदान हैं। प्लेट्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के नीचे जो क्षेत्र आता है उसे डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत में सारे तरह के फिजिकल फीचर्स होते ही हैं लगभग। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स के बारे में। You have already learnt earlier that India is a vast country with various land forms. आप पहले से ही जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत तरह की ज़मीन है। What kind of terrain you live in? आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं? If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. हम सभी जानते हैं कि हम सब जो हैं वो समतल मैदानों में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो है आप यहाँ के वास्ट प्लेन्स, जो समतल मैदान फैला हुआ है, उससे परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे। जैसे कि समतल मैदानों में कैसे खेती होती है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस तरह से। अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के ऊबड़ खाबड़ पर्वतों और घाटियों के कॉमन फीचर्स से परिचित होंगे। In fact, our country has practically all the physical features of the earth. हमारे देश में ये कह सकते हैं कि जो तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश में जो है सभी तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं: माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइसलैंड। In the second paragraph, the land of India displays great physical variation. मतलब भारत जो है उसमें कई भौतिक विविधताएं हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। भौगोलिक तौर पर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो मैंने बताया एमपी के नीचे का एरिया पड़ता है। पेनिनसुलर शब्द, पहले इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पेनिनसुलर का मतलब होता है, पहले तो पेनिनसुला समझते हैं। पेनिनसुला शब्द जो है इसका मतलब होता है कि जो क्षेत्र तीन तरफ से वाटर बॉडीज से और एक तरफ से लैंड से घिरा हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत का जो नीचे का क्षेत्र है साउथ का, उसे आप देखेंगे कि वो एक साइड से बे ऑफ बंगाल, दूसरी साइड से अरबियन सी और नीचे साउथ में इंडियन ओशियन, तीन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इसलिए इसके निचले हिस्से को पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। तो जो पेनिनसुलर रीजन प्लेट्यू हैं वो सबसे पुराना ज़मीन का टुकड़ा है अर्थ की सरफेस में। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। इसको जो हमारे यहाँ लैंड ब्लॉक्स हैं पूरी पृथ्वी में, उनमें से सबसे स्थिर माना गया है। मतलब एक बार हिमालयन माउंटेन्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आपका ये एरिया है डेक्कन प्लेटू का, ये सबसे स्टेबल है। यहाँ भूकंप की भी संभावना बहुत कम रहती है। द हिमालय एंड नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। जो हिमालय और उत्तर के समतल के मैदान हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब क्षेत्र, ये सब नए बने हुए। नए का मतलब ये नहीं कि आज कल परसों या 10 साल 20 साल। ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसकी तुलनात्मक रूप से अगर तुलना करें
तो उनकी अपेक्षा नए बने हुए हैं। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर भूगोल की तरफ से समझें हम, तो हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो एक अनस्टेबल जोन है, अभी नया नया बना है। तो अनस्टेबल जोन का मतलब होता है ये अस्थिर क्षेत्र है, ये थोड़ा इधर उधर हिल डुल सकता है। पूरा माउंटेन सिस्टम जो हिमालय का है वो एक नई टोपोग्राफी यानी नई ज़मीन की आकृति है, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं और तेज़ी से बहती हुई नदियां हैं। नदर्न प्लेन्स जो है, अब यही जो हिमालय के पर्वत की चोटियों से पानी आता है वो ऊपर से मिट्टी के छोटे छोटे कण लाता है, तो इन्हीं से आपका नदर्न प्लेन्स बना हुआ है। ये कण पहाड़ों से आकर के नीचे ज़मीन पर आते हैं और पानी की वजह से आप कहीं भी ट्राई करके देखें, अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो उसमें आप पानी भर दें तो एक समय बाद देखेंगे उसका ऊबड़ खाबड़पन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और वो एक प्लेन की तरह हो जाएगी। भले ही ढलानदार प्लेन हो तो समतल हो जाती पानी पड़ने से। तो ऐसे ही जो ऊपर से मिट्टी आती है उसने यहाँ के समतल मैदानों को बिल्कुल प्लेन कर दिया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और ऊंची ऊंची छोटी पहाड़ियाँ हैं और चौड़ी घाटियाँ हैं। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अनदर टॉपिक, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, यानी बड़े बड़े ज़मीन के आधार पर विभाजन। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन्स। जो भारत के फिजिकल फीचर्स हैं वो भौगोलिक विभाजन के अनुसार बताए जा रहे हैं। द हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय के पर्वत, नदर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदान, पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब जो मैंने बताया आपको इंडिया के साउथ का हिस्सा, इंडियन डेजर्ट जैसे कि राजस्थान, कोस्टल प्लेन्स जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा ये क्षेत्र, और आइसलैंड जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप ये सब। तो हम पहला इसमें स्टार्ट करेंगे टॉपिक हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो भौगोलिक तौर पर थोड़ा नया है और इसमें फोल्ड माउंटेन्स हैं, मुड़े हुए पर्वत। फोल्ड माउंटेन्स किन्हें कहेंगे? जैसे आप एक कपड़ा लीजिए और उस कपड़े को फैला दीजिए और फिर उसको दोनों तरफ से धीरे धीरे पास लाइए, दोनों तरफ से हाथ जो हैं वो अपने उसे क्लोज करिए हैंड दबा करके, तो क्या होगा, कपड़ा जो है वो बीच बीच में ऊपर नीचे की तरफ उसकी फोल्ड बन जाएगी। ऐसे ही जब ज़मीन का एरिया जो है वो भौगोलिक दबाव की वजह से सिकुड़ता है तो ये पर्वत और पहाड़ों का निर्माण होता है। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये जो पर्वतों की श्रृंखला है ये पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ फैली है। पश्चिम में इंडस नदी है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो स्टार्टिंग है वो चीन के क्षेत्र से है और वहाँ उस नदी को बुलाते हैं टी सांग पो। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स इन द वर्ल्ड। तो जो हिमालय पर्वत है ये सबसे ऊंचा भी कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो माउंटेन बैरियर्स हैं, माउंटेन बैरियर का मतलब ये कहते हैं जैसे पर्वत की जो बैरियर मतलब होता है जो किसी को निकलने में समस्या करे या प्रतिरोधक कह सकते हैं। तो माउंटेन बैरियर है ये हमारे देश के लिए और वर्ल्ड में कई माउंटेन बैरियर हैं, उनमें से ये एक है। दे फॉर्म एन आर्क, आर्क माने चाप होता है जो हम प्रकाश से लगाते हैं, तो ये एक आर्क की शेप में होते हैं जिनकी डिस्टेंस लगभग 2400 किलोमीटर है। दियर विड्थ वेरीड्स फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, ये तो उनकी लंबाई दी थी 2400, चौड़ाई उनकी जम्मू कश्मीर में 400 के समथिंग है और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते उनकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर के समथिंग हो जाती है। दी एल्टीट्यूशनल वेरिएशन, ये लंबाई चौड़ाई होगी। अब ऊंचाई में जो है क्या परिवर्तन है, जो पूर्व की तरफ हैं वो ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं और वेस्ट की तरफ जो हैं पश्चिम डायरेक्शन में वहाँ पर कम जो है परिवर्तन है।